दुनिया में जब भी कहीं कुछ बुरा हुआ है तो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ फायदा जरूर हुआ। लेकिन ऐसा ही एक बुरा वाकया हुआ, द सीज ऑफ साराजेवो। और ये सीज सबसे लॉन्गेस्ट सीज था इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न मिलिट्री वॉरफेयर। लेकिन ये सीज हुआ क्यों? इससे किन लोगों को फायदा हुआ, किन को नुकसान हुआ, क्या कुछ बुरा हुआ, ये मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये सीज करने वाले थे वीआरएस, द आर्मी ऑफ रिपब्लिक ऑफ सर्बिया, लेड बाय रामदोमान। ये सीज करने की वजह और ये फंडिंग आई कहां से, जब फंडिंग आई तो किस तरह आई और कहां से आई, ये बताने के लिए अब मैं आपको इसकी डार्क रियलिटी बताऊं। इस सीज की फंडिंग आई थी टूरिज्म से। बहुत सारी कंट्रीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म चलाते हैं, लाइक बिजनेस टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म। इन्होंने एक नया टूरिज्म निकाला था, which was सफारी टूरिज्म। सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है, रिलेटेड टू एनिमल हंटिंग, लेकिन यहाँ पे इंसानों को ही जानवर बना दिया गया था। और इस स्पेसिफिक टूरिज्म का नाम था साराजेवो सफारी। इसमें आने वाले लोग जो थे वो इटली के थ्रू आते थे। अब जरूरी नहीं कि वो इटालियन हो, वो सारे दुनिया जहाँ से अमीर तरीन लोग इसमें शिरकत लेते थे और इसमें शिरकत लेने के बाद वो यहाँ पे पे भी करते थे। जब टूरिस्ट आते थे इस टूरिज्म के लिए वो $116,000 पे करते थे। इतना महंगा टूरिज्म किस चीज का था? तो ये महंगा टूरिज्म एक बच्चे की जान लेने का प्राइस टैग था। मैन, वुमन एंड इवन ओल्ड पीपल, उनको तो फ्री में मार दिया जाता था। और लगभग इसी वजह से वहां पे 11,000 लोगों को मारा गया। और सोच सकते हैं आप कि अगर इसमें से हाफ पॉपुलेशन भी ली जाए और पैसे कैलकुलेट करते करते आप $0.6 बिलियन तक पहुंच जाएंगे। सो इफ वी गो इन पीकेआर, इसका मतलब है 380 अरब रुपए, जिसके अंदर आप कम से कम 7 से 8 टाइटैनिक्स बना सकते हैं इस जमाने में। इतना पैसा इन्होंने कमाया था उस एक टूरिज्म फैक्ट से। और यही रीजन है द सीज ऑफ साराजेवो वाज कंटिन्यूड फॉर 6 years, क्योंकि हर दफा जब भी कोई टूरिस्ट आता था टूरिज्म के नाम पे फॉर ह्यूमन हंटिंग, इनको फंडिंग होती रहती थी। और ये सिर्फ एक सीज नहीं थी या टूरिज्म फैक्टर नहीं था, बेसिकली ये तो दुकान खोल के बैठे थे जहाँ पे इंसानों की जिंदगी हर दाम पे बिकती थी। लेकिन जब ये सब 1993 में वाज़ेह तौर पे हो रहा था तो किसी इस पे नजर क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि मीडिया तो तब भी एक्टिव था, क्योंकि सर्बियन इंटेलिजेंस का भी इसमें हाथ था। उन्होंने पूरी तरीके से वीआरएस को सपोर्ट किया था और वो सीक्रेटली लोगों को टूरिज्म के लिए यहाँ से लेकर जाया करते थे, जिस रास्ते का नाम था त्रिएस्ट, जो कि इटली में है। वहां से दुनिया भर के लोगों को बुलाया जाता था, वहां जमा किया जाता था और उसके बाद उनको साराजेवो छोड़ दिया जाता था फॉर दिस टूरिज्म एक्ट। और ये शुरू होता था हर फ्राइडे को और फिर ये पूरा वीकेंड लोगों को मारते हुए गुजारते थे। तो इनका पर्दाफाश हुआ कहां से? जब एक बोस्नियन इंटेलिजेंस ऑफिसर ने जाकर सिस्मी को शिकायत लगा दी। एंड नाउ इन 2025 ये स्टोरी क्यों रिवील हुई है और इसमें कौन कौन पकड़ा जा रहा है और क्या क्या हो रहा है, इसके बारे में भी जानते हैं। लेकिन 30 साल बाद कैसे पकड़े गए? उस वक्त क्यों नहीं, अब क्यों? क्योंकि एक गवाज़नी नाम के रिपोर्टर को इन चीजों के बारे में कुछ भी नहीं मिल रहा था। बट इन द एंड ही गॉट द टेस्टिमोनीज फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द बोस्नियन ऑफिसर। उसने सारी टेस्टिमोनीज, जितने भी सबूत थे, सब कुछ गवाज़नी के हाथ में दे दी। ऑल्सो द मेयर ऑफ साराजेवो, उनकी भी पास एक अच्छी खासी फाइल थी इस पूरी एक्टिविटी के बारे में। बट ये सब तो वो हो गया जो सबूतों पर डिपेंड करता था। बट देयर वाज वन मोर अनसंग हीरो, एनोनिमस, जिसका नाम आज तक किसी को नहीं पता। उस अकेले ने जो लीड दी थी, उसकी वजह से आज पकड़े जाने 5 लोगों में से 3 लोगों की लीड उस अकेले ने दी थी। नो वन नोज हिज नेम बट ही डिड द राइट थिंग। 5 लोग तो पकड़े गए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ पहले उन 3 में से कि उनकी ऑक्यूपेशन क्या थी और वो थे कहां से। कोई तुरंत से, कोई मिलान से, कोई त्रेस से। और जो शख्स मिलान में गिरफ्तार हुआ, उसने खुद 1993 की सफारी में भी शिरकत की थी और वो एक प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक का ओनर भी था। ये इवेंट इतना डार्क था, इसके बावजूद भी लोग इसे भूलते जा रहे थे। लेकिन याद रखना जरूरी है, और याद रखने के लिए एक बोस्टन डायरेक्टर ने इस पर एक मूवी भी बनाई और इस डायरेक्टर का नाम था मिरान ज़ोपेनिक। इसने उन लोगों को बुला के डॉक्यूमेंट्री की फॉर द मूवी नेम साराजेवो सफारी, जिन लोगों ने खुद इस एक्टिविटी में शिरकत ली थी। और कहीं ना कहीं इस वजह से ये आप कह सकते हैं कि इसने इनडायरेक्टली
काफी मदद की इस एक्टिविटी के ऊपर से पर्दाफाश करने में। और एक और लेड थी फ्रॉम द यूएस इटसेल्फ बाय अ पर्सन नेम जॉन जॉर्डन। जॉन जॉर्डन एक यूएस मरीन था और उसने कहा, It was clearly obvious that the person being led by men who were very familiar with the ground was completely unfamiliar with the ground. And his manner of dress and the weapons they carried led me to believe that they were tourist shooters. सो हमें इससे ये तो मालूम हो गया कि ये लोग कौन थे, क्या करते थे और इस एक्टिविटी में होता क्या था। तो दिमाग में ये सवाल भी आता है, क्या पाकिस्तान से भी वहाँ लोग जाया करते थे? क्योंकि पाकिस्तान में अमीरजादों की कमी तो नहीं। लेकिन ये केस पाकिस्तान का तो नहीं, इटली में चला था और वहीं से लोग पकड़े गए। क्या पता किसी और मुल्क में चले तो वहाँ और भी लोग पकड़े जाएं। क्या कह सकते हैं क्या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। खैर, मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय।